मुनीब साहब, एक तरफ फिर अमरीकी सदर ने इशारा दिया है कि दूसरा राउंड भी पाकिस्तान में हो सकता है मुज़ाकरात का। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है और अमरीकी सदर की जानिब से कहना इसका मतलब है कि पाकिस्तान की जानिब से जो कोशिशें थी वो भी जारी थी और जो खबरें आ रही थी कि जी शायद किसी और मुल्क में ये मुज़ाकरात वो भी उसको भी रूल आउट कर दिया गया है अमरीकी सदर की जानिब से। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अमरीकी सदर ने कहा है कि इसका वाज़ेह इम्कान है कि अगले 2 दिनों में ये बैठक हो सकती है और हम कुछ अच्छी खबरें सुन रहे हैं। उम्मीद ये की जाती है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर, चंद घंटों के अंदर ये सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी और ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर ये शर्फ हासिल होगा कि एक नहीं बल्कि दूसरी दफ़ा इतनी क्रूशल मुलाकात और एक एग्रीमेंट को की तरफ जो जाता हुआ सारा माहौल है उसको पाकिस्तान होस्ट करेगा। और ख़ास तौर पर जो अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तारीफ की है कि वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, तो उनका मकसद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इस वक्त यही है कि किसी तरह खित्ते में अमन हो और ईरान और अमेरिका की ये जंग खत्म हो ताकि दुनिया में नॉर्मलसी वापस आ सके। और ये एक बहुत बड़ी काविश है जो पाकिस्तान की जानिब से की जा रही है। ये इज्जत पाकिस्तान को मिल रही है और ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है जिसको अभी रिवील किया है पाकिस्तान की हवाले से अमरीकी सदर ने। अच्छा मुनीब साहब, आपको क्या लगता है, क्या दूसरे दौर में भी जेडी वेंस और जो ईरानी आला हुकाम थे वही शिरकत करेंगे? इस बार वफूद की सतह पर कुछ तब्दीलियां मुमकिन हैं? देखिए, ये इसकी जो कतईयत से तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है इन कंटिन्यूएशन तो शायद पुराने वक्त की हो, लेकिन ये भी हो सकता है उसमें से कुछ चेंजेस हो। प्रेसिडेंट ट्रंप किसी और को भेजना चाहें, लेकिन मैं समझता हूँ कि कम से कम जेडी वैंस की हद तक तो वो इस वक्त कंप्लीट करेंगे। इज द वाइस प्रेसिडेंट और ट्रस्टेड कॉन्फिडेंट है वो अमरीकी सदर के, तो उनके बारे में तो मुझे यही लगता है कि ही इज गोइंग टू होस्ट। अब दूसरा राउंड फाइनल राउंड हो सकता है क्या? इसमें जो है वो कोई ब्रेक थ्रू मिल सकता है या फिर मुतालबात सुनने की हद तक ही रहेगा? आपके ख्याल में क्या हो सकता है? नहीं, मेरे ख्याल में देयर इज अ स्ट्रांग लाइकलीहुड ये तो उसी वक्त ही होगा ये बैठक जब ब्रॉड स्ट्रोक्स पे एग्रीमेंट हो जाएगा और इसीलिए बैठा जाएगा कि एक फाइनलिटी के साथ एक डॉक्यूमेंट या एक अकॉर्ड को साइन कर लिया जाए, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि किसी फिल्मसी ग्राउंड के ऊपर आप हजारों माइल सफर करें और फिर मुतलाशी हो किसी कॉमन ग्राउंड के। ये पहले अचीव किया जाएगा और उसकी गारंटीज होंगी कि इन पे एग्रीमेंट हो चुका है, तभी दोनों साइड्स प्रोसीड करेंगी पाकिस्तान की तरफ। मुनीब साहब, क्या ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम और यूरेनियम की अफजूदगी के हवाले से अमरीकी शराइत मानने के लिए कोई लचक दिखाएगा इस राउंड में, आपको लगता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी बात है कि जिसके अंदर ये जो पाकिस्तान के अंदर ये दूसरा दौर इसके इम्कानात काफी रोशन हो चुके हैं। अब जहाँ तक एनरिच्ड यूरेनियम की बात है उसको फोरगो ईरान कितने दिनों के लिए कर सकता है? ईरान 5 साल कहता है और अमेरिका की जानिब से 20 साल कहा जा रहा है। हो सकता है वो कॉमन ग्राउंड बीच में आ जाए 8-10 साल का। तो ये अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो फिर तो हम एक बहुत बड़े मुआहदे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस पे ये बात जरूर है कि शायद ईरान को भी पता है। देखिए, जंग कोई भी नहीं कर सकता लंबे अरसे तक, चाहे वो सुपर पावर हो या कोई ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हो। जंग का टोल किसी भी मुल्क पर बहुत भारी होता है। इस जंग का तो दुनिया के ऊपर टोल पड़ रहा है और दुनिया की जो इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी दैट वी कीप टॉकिंग अबाउट, वो डिप्रेशन की तरफ जा रही है। सो दिस इज हाई टाइम कि ये एक सोल्यूशन हो। बट इस पूरे मामले में जो इज्जत है वो अल्लाह ताला की जात अगर पाकिस्तान को अता कर रही है तो मैं समझता हूँ कि इट्स अ डिवाइन